मैंगो वैली जंगल के बीचों बीच था एक खुशहाल बंदरों का शहर, केलाविल। यहां पेड़ ही उनके घर थे और केले ही उनकी करेंसी। सारे बंदर झूलों पर झूलते, कहानियां सुनाते और दिन रात केले खाते रहते थे। लेकिन एक सुबह एक जोरदार चीख ने पूरे जंगल की शांति तोड़ दी। मेरे केले! सब गायब हो गए, चिल्लाई मामा मोमो, जो जंगल की सबसे मशहूर केला बेकर थी। हर बंदर ने अपनी आम स्मूदी गिराई और मुंह खुला का खुला रह गया। मामा मोमो की दुकान, मोमो की मैजिकल मफिन्स, खाली थी। एक भी केला नहीं बचा। तभी 3 बंदर वहां पहुंचे, पत्तों से बनी जासूसी टोपी पहने, नारियल की नोटबुक हाथ में लिए। वे थे मंकी डिटेक्टिव स्क्वाड। मोंटी, समझदार लीडर, टिंकू, मजेदार बातूनी, और लो, आलसी जीनियस जो आधी नींद में ही केस सॉल्व कर देता था। चिंता मत करो मामा मोमो, मोंटी ने नोटबुक पलटते हुए कहा। हम तुम्हारे केले ढूंढ निकालेंगे। बनाना ब्रेड कहने से भी तेज। मोंटी जमीन पर झुका, ध्यान से देखने लगा। हूं, केले के छिलके, पैरों के निशान और केले के रस की एक लाइन जो झाड़ियों की ओर जा रही है। टिंकू ने छिलके को सूंघा। ये तो गोल्डन केले की खुशबू है। मामा मोमो चौंक गई। हां, वही तो मेरे गुप्त केले थे, कल के बनाना फेस्टिवल के लिए। लो ने जम्हाई ली। शायद चोर को भूख लगी थी। केस बंद, अब सो जाओ। मोंटी ने माथा पकड़ा। लो, ध्यान दो, जंगल में एक केला चोर घूम रहा है। तीनों बंदरों ने सुरागों का पीछा किया और रास्ते में जंगल के जानवरों से पूछा। तोते बोले, हमने बस एक परछाई देखी, बहुत तेज झूल रही थी। हाथी बोले, किसी की अजीब हंसी सुनी, ही बनाना। गिलहरिया बोली, बस पीले बालों की एक झलक दिखी। टिंकू ने सब कुछ लिखा। परछाई, हंसी, पीले बाल, क्या वो बंदर ही था? मोंटी बोला, या फिर कोई जो बंदर बनकर घूम रहा है। सुराग उन्हें ले गया स्लिपी, केले जैसा दिखने वाला सांप, जो दूसरों को डराने में माहिर था। वो एक पेड़ के नीचे धूप सेंक रहा था, चश्मा पहने हुए। स्लिपी, क्या तुमने केले चुराए? मोंटी ने पूछा। स्लिपी ने ठंडे अंदाज में फुफकारा। मैं कूलनेस का किंग? कभी नहीं, मैं तो बनाना फ्री डाइट पर हूं। टिंकू ने पास पड़े केले के छिलकों की तरफ इशारा किया। तो ये क्या है? स्लिपी मुस्कुराया। वो तो मेरा केला परफ्यूम है। मोंटी ने नारियल वाला लाई डिटेक्टर निकाला। अगर कोई झूठ बोलता तो नारियल चमकता, लेकिन वो शांत रहा। सच बोल रहा है, माफ करना स्लिपी। स्लिपी बोला, कोई बात नहीं, जासूस हो। लेकिन मैंने कल रात झरने के पास एक अजीब सा प्राणी देखा था। बड़े कान, छोटी पूंछ। टिंकू बोला, बड़े कान, छोटी पूंछ, वो तो बंदर जैसा नहीं। मोंटी ने कहा, शायद कोई भेष में है। रात को मंकी डिटेक्टिव स्क्वाड ने चांदनी झरने के पास डेरा डाला। टिंकू पॉपकॉर्न खा रहा था, लोग केले के पत्तों के तंबू में सो रहा था और मोंटी दूरबीन से निगरानी कर रहा था। मध्यरात्रि में मोंटी ने देखा एक परछाई चुपके चुपके झरने के पास जा रही थी। वो पत्तों की चादर ओढ़े हुए थी और केले से भरी टोकरी उठाई थी। मिल गया, मोंटी फुसफुसाया। केला चोर यही है। उसने टिंकू को हिलाया। उठो, ऑपरेशन बनाना बस शुरू। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन तभी कर्क, टहनी टूट गई। परछाई ने पलटकर देखा, 2 आंखें चमकी और धप, वो भागी। पीछे पड़ो, टिंकू चिल्लाया। तीनों लताओं से झूलते हुए उसके पीछे भागे, पेड़ों पर चढ़े, लकड़ियों पर कूदे। अंत में नींद में झूलता लो सामने आ गया और बोला, रुको, मंकी लॉ के नाम पर। वो परछाई फंस गई मोंटी, टिंकू और लो के बीच। उन्होंने उसका पत्तों का लबादा हटाया और सब हैरान रह गए। वो था चिंपू, कोकोनट स्ट्रीट का शरारती नन्हा चिंपैंजी। उसके हाथ में आखिरी गोल्डन केला था और मुंह भरा हुआ था केला क्रीम से। चिंपू, तुमने ऐसा क्यों किया? मोंटी ने प्यार से पूछा। चिंपू सुबकने लगा। मैं अपनी बीमार दोस्त मिनी के लिए केला केक बनाना चाहता था, पर मुझे पूछने में शर्म आई, तो सोचा कुछ केले उधार ले लूं। उधार? टिंकू चिल्लाया। तुमने सारे चुरा लिए। मोंटी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगली बार बस पूछ लेना, ईमानदारी से मांगो, जंगल हमेशा मदद करता है। चिंपू ने सिर झुका दिया। माफ करना मामा मोमो। मामा मोमो मुस्कुराई। अगर तुम्हारा इरादा नेक था तो मैं माफ करती हूं, लेकिन वादा करो अब चोरी नहीं। चिंपू ने वादा किया। अगली सुबह पूरा केलाविल फिर से खुशियों से भर गया। मामा मोमो ने ताजे मफिन्स बनाए,
इस बार चिंपू ने उनकी मदद की। मिनी ने एक बाइट ली और मुस्कुराई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। सारे बंदरों ने खुश होकर जश्न मनाया। मेयर गोरिल्ला ने तीनों जासूसों को गोल्डन बैज दिए। जंगल के केले के रक्षक। टिंकू हंसा, वाह, अब हमें फ्री केला आइसक्रीम भी मिलेगी ना? लो जम्हाई लेते हुए बोला, अगर उसके साथ नींद भी मिले तो पक्का। मोंटी हंसा, टीम, हमने फिर कर दिखाया। केस सॉल्व, केले बचाए और एक दिल ठीक किया। लेकिन तभी एक तोता चीखा, मदद करो। किसी ने राजा के बगीचे से पाइनएप्पल क्राउन चुरा लिया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। टिंकू बोला, ओ नहीं, फिर से शुरू? मोंटी मुस्कुराया, मंकी डिटेक्टिव स्क्वाड, चलो झूलो। और तीनों फिर से पेड़ों पर झूलते हुए निकल पड़े। उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी।